हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज 22 जनवरी 2025 की एक और बड़ी खबर में। दोस्तों, ये खबर इस टाइप का है दोस्तों कि देखिए, कल कैबिनेट हुआ जिसमें सभी की जो है नज़र कैबिनेट पर था और ऐसा माना जा रहा था कि शिक्षा मंत्री को बार बार ज्ञापन दिया गया है तो जेटेट के संशोधित नियमावली अवश्य पास होगी। उधर राज्यकर्मियों के स्वास्थ्य बीमा योजना वाली बात थी। तो आपने देखा कल क्या हुआ, जेटेट को लेकर के कोई भी संशोधित नियमावली या फिर कोई नियमावली नहीं आई। अभ्यर्थी उदास हैं। साथ में देखिए, शिक्षा मंत्री से जब कहा गया, एक बात यहाँ पर एक न्यूज है दोस्तों, देखिए ये बात बहुत जरूरी है जानना कि झारखंड में शिक्षकों की घोर कमी है। ये बिल्कुल सही है। झारखंड स्कूली बच्चों की दयनीय दशा। बच्चों ने एमडीएम खाने से किया इनकार। एक हंटरगंज में विद्यालय था जहाँ पे बच्चों ने सीधे तौर पर कहा कि एमडीएम हम लोग नहीं खाएंगे, खाने से इनकार ही कर दिया था। तो मीडिया के बीच में ये बच्चों ने कहा था कि हमें जो है एमडीएम नहीं चाहिए, हमें शिक्षक चाहिए। और इस पर जो है कल जब कैबिनेट होने के बाद शिक्षा मंत्री को गेट पर बातचीत करने के लिए रोका गया तो शिक्षा मंत्री भागते भागते ही बोले। देखिए, ये बात तो मुख्यमंत्री के भी संज्ञान में है, जेटेट को लेकर के, जेपीएससी अध्यक्ष को लेकर के और ये हंटरगंज की बात को लेकर के कि शिक्षकों की घोर कमी झारखंड में है। तो इस पर शिक्षा मंत्री ने चलते चलते में क्या कहा, जेपीएससी, जेटेट और ये बच्चों को लेकर के क्या कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति कब तक होगी। तो भाई यहाँ पर इन्होंने जेटेट के बारे में यदि पूछा गया तो जेटेट की जब पूछा जाता है इनको तो जेटेट की बात ही नहीं करते हैं भैया। तो मेरे जेटेट के तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों, फिर बार बार ज्ञापन के लिए शिक्षा मंत्री के पास आप जा रहे हैं तो इनसे जो आश्वासन मिलता है, आप जो है लाइव में आकर के बोलिए। बड़े बड़े मीडिया जो चैनल हैं जो रांची में, उनके पास आके बोलिए और कमेंट कीजिए, शिक्षा मंत्री के विरोध में आवाज उठाइए। नहीं तो आपकी जेटेट संशोधित नियमावली जो है काला झोला में, दोस्तों काला झोला में बंद रहेगा। समझ लीजिए, काला झोला यदि कुछ दिखता नहीं है। आप जिस तरह से शिक्षा मंत्री को कल देखे होंगे, आप लाइव देखे होंगे भाई, मैं तो इसमें बात कर रहा हूं। तो उन्होंने जेटेट के बारे में ना बोल करके वो बोलने लगे, क्या बोलने लगे कि शिक्षा विभाग में, मैं समझ रहा हूं, भागते भागते ही बोल रहे हैं कि शिक्षकों की कमी, तो सब उपाय हो रहा है, ऐसे हो जाएगा, जल्द होगा। कोई अब इनको डेट मांगा जा रहा है कि कोई एक डेट कुछ भी बताइए, एक अप्रॉक्स बताइए। इन्होंने बोला वो चीज़ नहीं बता पाऊंगा। इन्होंने कहा कि जल्द। अरे जल्द क्या होता है भाई, जल्द तो 1 माह 2 माह कुछ तो बोलिए। इन्होंने कुछ नहीं बोला। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सहायक चार्ज के लिए सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन जल्द आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है और उसके बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा, शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जेटेट अभ्यर्थियों की दशा खराब करके रख रहे हैं मंत्री लोग, क्योंकि भाई आगे इसका मतलब है कि ये 5 वर्ष में जो है अगली शिक्षक बहाली नहीं करेंगे, ये 26,000 शिक्षकों की अपॉर्चुनिटी ले लेंगे। शिक्षा मंत्री ने ये बहुत बड़ा कह सकते हैं एक प्रकार का झटका दिया है जेटेट तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को, क्योंकि बार बार ज्ञापन लेके शिक्षा मंत्री के पास जा रहे हैं तो इनकी बातों को वो खेल समझ रहे हैं। तो झटका तो लगा ही है। उन्हें पूछा गया कि जेपीएससी चेयरमैन के बारे में बताइए सर, कुछ तो बड़े दिनों से नियुक्तियां रुकी हुई है, तो उन पर भी इनका कोई भी जवाब, यानी कि शिक्षा मंत्री मीडिया के पास बोलने में सक्षम नहीं है। बोलना चाहेंगे तो बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन मन, दिल और मुंह चुरा रहे हैं। कहने का मतलब इसलिए कि ये लोग करना ही नहीं चाह रहे हैं, कुछ करने की इच्छा रहेगी, आगे करना चाहेंगे, करेंगे तब उन्हें बोल पाएंगे। बोलते वही हैं जो करने की शक्ति रखते हैं, इच्छा। तो यहाँ पे जो है झारखंड में शिक्षा मंत्री हो या मुख्यमंत्री करने की इच्छा नहीं रखते हैं। ये सिर्फ अपना रास्ता में हमें कैसे फायदा होगा, हमारी अगली चुनाव में क्या हमको कैसे करना है, कैसे वोट बैंक बनेगा, उसकी शुरुआत शुरू से ही चल रही है। दोस्तों, आप लोग बात को समझिए। झारखंड में आपको अब एक बड़े आंदोलन की ओर रुख होना पड़ेगा, यानी आपको रांची की धरती में भीड़ लगा करके मांग करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं जो बताया वो परफेक्ट है, सही है। आप देख सकते हैं, नज़र दौड़ा के यूट्यूब खोलिए और मीडिया चैनल में चले जाइए, बहुत सारे चैनल लाइव दिखाते हैं, आप देखिए दोस्तों। लेकिन मेरा एक ही मोटिव था कि दोस्तों चुप बैठने से काम नहीं होगा, झारखंड में चुप बैठने से काम नहीं होगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना ही होगा। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि लड़ना होगा तो हम लड़ेंगे। अरे भैया, लड़ना होगा तो लड़ेंगे कैसे?
धीरे धीरे जग के आगे बढ़ना ही होगा। अब 2 3 4 5 कैबिनेट पार हो गए, अब कब होगी आपकी जेटेट? कम से कम संशोधित नियमावली आ जाती, आपके फॉर्म भरा जाते, उसके बाद आप ऑलरेडी उसकी तैयारी करते। परीक्षा सरकार ले लेने, जब ले, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त परीक्षा के लिए कौन रोका है? मगर बच्चे को संशोधित सिलेबस मिल जाता तो वो क्या करते? अपनी तैयारी करते, फुलफिल तैयारी कर पाते। अब होगा क्या? आनन फानन में जेटेट का नियमावली आएगा, तुरंत परीक्षा होगा, लोग भटक जाएंगे, पढ़ भी नहीं पाएंगे, पता नहीं कैसा सिलेबस आएगा। सबसे बड़ी विडंबना यहाँ पर यह है और अभ्यर्थियों को घाटा लगने वाला। जेटेट लिया जाएगा, तुरंत हो सकता है कि शिक्षक की नियुक्ति तो अभी तो स्वप्न में ही देखना होगा। 24,000 ये 26,000 के, चूंकि अभी बहुत शासनकालीन का बाकी है तो ये हो सकता है जेटेट के बाद। लेकिन जेटेट की नियमावली आ जाती तो ये समझ में नहीं आता यहाँ की जो है सरकार की रणनीति क्या है, क्या करना चाहते हैं यहाँ के शिक्षा मंत्री। अब बताइए, ऐसे ऐसे शिक्षा मंत्री हमारे झारखंड में रहेंगे तो क्या होगा शिक्षा का हाल? कि शिक्षा के बारे में आप पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुख्यमंत्री जगन्नाथ महतो के बारे में वो खुल करके बोलते थे, जो भी करना था भाई उनका बराबरी करने वाला कोई पैदा होगा झारखंड में शिक्षा मंत्री या नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आता। एक पूर्व मंत्री आए रामदास सोरेन जी, तो वो तो बड़े ही क्रूरता के साथ बात कर रहे थे। अब ये शिक्षा मंत्री आए रामदास सोरेन जी, तो ये तो बात करने ही नहीं चाहते मीडिया के बीच में, 2 शब्द चलते चलते बोलते हैं। और मुख्यमंत्री किसी तरह का मीडिया के बीच में ज़्यादा बात ही नहीं करते हैं शिक्षा या फिर एजुकेशन मामले में। तो यहाँ तो 3 जो है बात करने वाले नहीं है, और जिनको जो बात करते थे अच्छे व्यक्ति को इस संसार से ले जाया जाता है। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री थे, झारखंड की उन्नति की ओर बढ़ रहे थे, झारखंड शिक्षा की उन्नति की ओर बढ़ रहे थे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को कोटि कोटि मैं नमन करता हूं और कोटि कोटि उनको धन्यवाद देता हूं। जहां भी होंगे उन्हें मुक्ति अवश्य मिली होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किए और वो मीडिया के बीच में खुल करके बोलते थे और काम भी करते थे। दोस्तों, अब आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि क्या मैं गलत बोल रहा हूं या क्या ये झारखंड की स्थिति सुधर पाएगी? क्या मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री मिल करके शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? जय हिंद दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आगे हमारे चैनल से अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद।